जो भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल से जो लिखे गए हैं, उसमें पहले शब्द गए इंडिया इज़ द रिपब्लिकन कंट्रीज़। और उसके साथ में आप जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल्स है हमारे भारत देश की संविधान का, उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट लिखी गई हैं। लोकतंत्र की कुर्सी पर बैठना क्या इतना मुश्किल हो गया है कि अब वन इलेक्शन वन नेशन की बात हो गई, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। 2019 की बात कर लो, 14 की बात कर लो, तब ऐसा क्यों नहीं किया गया। लेकिन बात 2024 की है, क्योंकि इंडिया गठबंधन 26 विपक्ष की पार्टियां एक साथ आ जाना बड़ी बात है। क्योंकि यह कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी की सबसे दुश्मन पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस पार्टी को तमाम बार जो है जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया। लेकिन आखिर क्यों यहां पर विचार और भावनाएं मिलने लगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इंडिया गठबंधन का रुख आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे लगातार इस बात को भी किया जा रहा है कि 24 के पहले ही एक राष्ट्र एक चुनाव करवा लेना चाहिए। तो सवाल तो यहां पर चुनाव आयोग पर भी बनते हैं कि सर आपने पहले ये निर्णय क्यों नहीं लिया, और अगर आप निर्णय लेने जा रहे हैं आगे, तो क्या इससे जनता को और या फिर पूरे देश को घाटा नहीं होगा, क्या बीजेपी को फायदा नहीं होगा। क्योंकि विपक्ष का यही कहना है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को है। विपक्ष लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और यह बता रहा है कि यही बीजेपी पार्टी की चाल है, यही सोच और अप्रोच है, जिसके तहत जो है 24 के साथ साथ 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव जीतना चाहता है। हालांकि राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप लगता रहता है, लेकिन बात तो लोकतंत्र की कुर्सी पर है। बात तो यह है कि लोकतंत्र की कुर्सी क्या इतनी गंदी हो गई है, या फिर सच में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ही किया जा रहा है, या फिर सच में विशुद्ध राजनीति की दास्तान में राजनीतिक पार्टियां फंस चुकी हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। हमारे साथ मौजूद हैं अभी यहां पर नरेंद्र मिश्रा जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सर कैसे देख रहे हैं आप, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये जरूरत है अभी इस वक्त? जो भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल से जो लिखे गए हैं, उसमें पहले शब्द गए इंडिया इज़ द रिपब्लिकन कंट्रीज़। और उसके साथ में आप जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल्स है हमारे भारत देश की संविधान का, उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट लिखी गई हैं। पर उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि इसके थोड़ा मैं डीप में भी जाना चाहता हूँ। 1951 से लेकर के 1967 तक के बीच में इंडिया ने इस तरह के कार्य किए हैं। उसमें भारत देश को बहुत बड़े स्तर पर ये काफ़ी एक्सपीरियंस मिला हुआ है कि हम वन नेशंस वन वोट वाला जो फैक्टर हमारा वो फेलुअर हो गया। उसके 4-5 विभिन्न कारण थे। अब उस कारण की बात करूंगा, फिर मैं थोड़ा हिस्ट्री में भी आपको लेकर चलना चाहता हूँ। उसमें पहला ये कि भारत देश में इस समय पर करंट में जो सिचुएटेड स्टेट है, नियर बाय 31-30 के आसपास है। उन स्टेटों में हर स्टेट्स कंप्लीटली चलते रहें और उन सब का इलेक्शन एक साथ में हो जाए, यह पॉसिबल फिजिकली पॉसिबल नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, यदि कोई स्टेट में मान लीजिए कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टीज आ गई, तो बीजेपी वाले तोड़ फोड़ में बड़े ही स्मार्ट हैं, तो उसमें वहाँ पर तोड़ फोड़ करेंगे और तोड़ फोड़ करके गवर्नर रूल्स लगा देंगे। इसका मतलब स्टेट में प्रेसिडेंटियल रूल्स लगा देंगे। और ये कुल मिलाकर के मैनेज करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, मैनेज करने का बहुत बड़ा तरीका है कि स्टेट में जो डेमोक्रेसी है किसी और पार्टीज़ की हो सकती है, किसी और पार्टी के अलायंस की हो सकती है, या बीजेपी के साथ की अलायंस की हो सकती है। तीनों फैक्टर्स लागू होंगे, तो वहाँ पर उनकी ही पार्टी सत्ता में बनी रहे या उनसे मिलजुल करके केंद्र में बीजेपी सरकार है, उनसे मिलजुल करके यदि आप रहोगे तो राज्य में आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो चल पाएगी। नहीं तो वहाँ पर प्रेसिडेंटियल रूल्स लगा देंगे और आपका चुनाव जब अगला 5 साल बाद टेन्योर आएगा उसके साथ में करा जाएगा। इसका मतलब कि 5 सालों के बीच में जनता ने जो एक बार आपको वोट दिया था, वो 5 साल बाद ही आपको मौका मिलेगा। क्यों नहीं सोच पा रहा, चुनाव आयोग पर ही जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ हैं, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे एक्टिव नहीं है। मैं आपको अभी एक जजमेंट्स की बात करना चाहता हूँ। उसमें मैंने आपको कई बार आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, केशवानंद भारती का जजमेंट था। उसने बोला था कि भारत देश का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर्स को कभी कोई भी टच नहीं कर सकता। उसमें 10-15 पॉइंट्स दिए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीमो ऑफ द इंडियाज। फर्स्ट, प्रेसिडेंट इंडिया में रहेगा। थर्ड, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेगा। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये भी रहेगा। इंडिया इज द रिपब्लिकन कंट्रीज, ये भी रहेगा।
इसके साथ में भारत में जो डेमोक्रेसी है वो काउंटिंग, ये क्या कहते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम से चुनाव होगा, यानी वोटिंग से होगा, वो भी रहेगा। इसके साथ में लोगों के जो आर्टिकल्स 12 से लेकर के 35 तक के जो आर्टिकल्स में फंडामेंटल्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ दिए वो भी आपके बने रहेंगे। इसी के साथ में पार्लियामेंट के लिए ये भी बोला गया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर्स नहीं दिए गए कि आप सारे के सारे रूल्स बना देंगे, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ही पूरा खत्म कर दिया है आपने और आपने नया सब कुछ बना दिया। ये आपके पास कभी कोई राइट्स नहीं हो सकते हैं। तो ध्यान रखना कि ये जो इस तरह के ये विचार ला रहे हैं, इनको काफ़ी अपने आप के कामों से, अपनी जनता के जो सेकुलरिज्म के संबंधित मुद्दे हैं, इसके साथ में बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दे से हट करके इनको काफ़ी डर हो गया है। दूसरा, इंडिया जो अलायंस बना हुआ है उससे डर हो गया है, जिसका चुनाव परिणाम आपने देखा होगा, 3-4 राज्यों के उपचुनाव हुए हैं, उनमें आ गया है। इसी के साथ में ये चाहते हैं कि इन 5 राज्यों के साथ में चुनाव हो जाता है तो सेंट्रल में जो बीजेपी है, लोगों को अभी यह नहीं पता है कि मुझे किस उसमें सिंबल्स में वोट डालना है, किस नाम के लिए वोट डालना है, किस एजेंडेस के लिए वोट डालना है, किस मुद्दे के लिए हमें वोट डालना है, कौन हमारे पास बेरोजगारी की बात कर रहा है, कौन महंगाई की बात कर रहा है, कौन हमारी शिक्षा की बात कर रहा है, कौन हमारे मेडिसिन की बात कर रहा है। आप देखेंगे कि हेल्थ को लेकर के इतने हैवी कॉस्ट हो गई ट्रीटमेंट की, आज गरीब आदमी मर रहा है। आप तो सिर्फ 5 किलो के अनाज में पूरे भारत देश को आपने गिरवी कर लिया है। और 1 नेशन 1 वोट का यही कॉन्सेप्ट इनका कुल मिला के है कि हम अभी केंद्र में दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे तो हमें राज्यों में कैसे अपना ऑक्यूपेशन करके रखें, कैसे दबाव बना के रखें, क्योंकि सेंट्रल से ही गवर्नर जो रेगुलेट होगा। क्या यही तानाशाही की तस्वीर है? लोकतंत्र की कुर्सी सर इतनी गंदी हो गई है क्या या फिर लोकतंत्र को ही गंदा कर दिया गया है? क्योंकि सर बात तो कुर्सी की है ना, आप सरकार क्यों चुनते हैं, हम सरकार क्यों चुनते हैं कि हमारे लिए काम करे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये सरकार जो चुनी जा रही है वो सिर्फ कुर्सी के लिए चुनी जा रही है, कुर्सी पे बैठना है, जैसे बैठना है वैसे बैठना है। आपने बिल्कुल ही करेक्ट मुद्दा उठाया है। अभी आपने देखा होगा कि G20 की मीटिंग हुई है, G20 की मीटिंग में पूरी दिल्ली को सजा दिया गया। आपने देखा होगा एक बोर्ड होर्डिंग लगाएगी, उसकी कितनी कॉस्ट आई होगी, भारत देश की कितनी गरीब जनता सड़कों के किनारे रहती है। आपने देखा होगा कि किसी के माध्यम से मुझे पता भी चला कि बाइडेन साहब को रातों रात में यहाँ अक्षरधाम पर मतलब किसी ऋषि सुनक जी को आना पड़ा। तो पूरे भारत देश में जिस रूट से वो आते वहाँ से सारा का सारा फूलों से सजा दिया गया। बहुत सारी झोपड़ी वाले या किनारे रोड के किनारे थे उनको बिल्कुल हटा दिया गया। चलिए ये भी मैंने मान लिया, पर आपने भारत देश की जो गरीब जनता सड़कों पर रही उसको आप G20 के कैंपेन में आपने कहीं भी नहीं दिखने दिया। ये आप क्या दिखाना चाहते हैं? और किसी मीडिया वाले ने बोला भी, जो इंटरनेशनल मीडियाज है, कि यह भारत देश में जो अभी G20 की मीटिंग हुई है उसमें नरेंद्र मोदी अपना चुनाव जीतने की ब्रांडिंग कर रहे हैं, न कि ये बहुत सारे रेलेवेंट मुद्दे उठा रहे हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरा, आपने देखा होगा कि जो अभी असेंबलीज में बहुत सारी मीडियास बैठी थी, उन सारी मीडियास को उन्होंने मतलब वापस कर दिया कि अभी हम लोग कुछ अपना पर्सनल लेवल पे जो भी बातें कर रहे हैं। किसी मीडिया के पास ये हिम्मत नहीं थी कि उस समय पर पीएम से पूछ सके कि ये G20 की मीटिंग पूरे वर्ल्ड की, जो लगभग 75% पूरे वर्ल्ड की जीडीपी, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन कर रही कंट्री वो प्रेजेंट है। लगभग 60% की जो आबादी पूरे वर्ल्ड की प्रेजेंट कर रही वो है। लगभग आपको पता होना चाहिए कि 70% के आसपास जो लैंड है पूरे वर्ल्ड की, उसको प्रेजेंट करने वाले लोग वहाँ बैठे हैं। किसी भी मीडिया के पास ताकत नहीं थी, भारतीय मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कि उनसे पूछ सके कि आपने क्यों हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें वर्ल्ड की सारी सबका कंट्रीब्यूशन है, भारत के एक पब्लिक का कंट्रीब्यूशन है। आपके पास कोई राइट्स नहीं। G20 की मीटिंग हो गई, हमने अच्छे अच्छे फोटोज देख लिए, बात खत्म हो गई। आपके पास ये पावर नहीं था कि जनता की क्या आवाज़ है, जनता की क्या परेशानी है। आपने कितने मुद्दे उठाए, मुझे लगता है विदेशी मीडिया भी आई, वो भी नहीं बात कर पाई। और नरेंद्र मोदी जी या भारत देश के जो भी प्रधानमंत्री, उनके साथ में पूरा सिस्टम रहा है, वो किसी ने भी नहीं पूछा कि आप किस मुद्दे के लिए आए थे और हम क्या करने जा रहे हैं। जबकि इसके पहले भारत देश में जो गवर्नमेंट होती थी वो ऐसा पूछती थी, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, और यदि वो आ रही है या जा रही है, नहीं टाइम मिला तो उसमें एरोप्लेन में ही वो बात कर लेते थे। अब आपने जो मुद्दा उठाया है 1 नेशन 1 वोट वाली, ये इनका सफल प्रयोजन नहीं है। इसीलिए हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि हिस्ट्री से आप पुराने अनुभवों को लेकर के आगे का बेस बनाए, इन गलतियों को आप दोबारा न रिपीट करें। पर बीजेपी गवर्नमेंट को अपने हार का डर है, जिसको लेकर के ये दोबारा ऐसा करना चाहते हैं। पर इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, जो केशवानंद भारती वाला जजमेंट है और उसके साथ में 8-10 और जजमेंट हैं, उन जजमेंटों में आर्टिकल 13 का प्रॉपर क्लियरेंस है
कि इनका वायलेशन नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ हुआ तो ध्यान रखना कि हम सारे लोग 140 करोड़ की आबादी से मैं अपील करूंगा, यदि आपके राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आपके पास पूरे राइट्स हैं कि आप उसका अपील करिए सुप्रीम कोर्ट में, आप उस संबंधित डिपार्टमेंट में जाइए, उसका विरोध करिए। यदि कुछ गलत है, आपके लिए सरकार चुनी जाती है, आपके लिए सरकार बनाई जा रही है, और यदि कुछ ऐसा होता है तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में चैलेंज करेंगे। इसमें कोई भी जरा भी समस्या मुझे नहीं है, कम से कम। तो ये नरेंद्र मिश्रा ने आपको बताया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि दो बातें निकल कर आई कि वन नेशन वन इलेक्शन की सच्चाई क्या है। दूसरी बात, एक तो G20 और एक जी गरीबी, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि गरीब कहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर बात सही है कि आपने G20 के लिए दिल्ली तो सजा दिया, लेकिन गरीबों पर उसका क्या असर पड़ा ये आपको भी नहीं पता है। आपने ऊपर की तस्वीर दिखा दी लेकिन अंदर की तस्वीर आपने नहीं दिखाई। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार का क्या कदम होगा, चुनाव आयोग का क्या कदम होगा, और जो विशेष सत्र बुलाया गया उसमें क्या जो है बातें होने वाली हैं, विपक्ष क्या सवाल पूछेगा, सत्ता पक्ष क्या जो है सवाल का जवाब देगा। हालांकि सत्ता पक्ष से ये उम्मीद नहीं की जाती है सवालों के दौरान, क्योंकि ये हर एक नेता ने कहा है कि जब भी संसद सत्र में सवाल पूछे जाते हैं उसका जवाब तो नहीं मिलता है, तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। अब पुल कब तक बंधेंगे, कब तक बातें चलती रहेंगी, ये समय तय करेगा। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपसे रहेगा कि क्या देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक।